Hello students, a very warm welcome to MKS. This is Alisha, your EVS teacher, and today we are going to start your chapter number 8, which is about every drop counts. So let's start. Uses of water. In class 3rd, you have studied that all living beings need water to live. आपने क्लास 3rd में ये पढ़ लिया है कि जो पानी है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है. We drink water every day. We use it in various activity. और हम पानी हर रोज़ पीते हैं और उसको कई सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं. Have you ever thought, क्या आपने कभी सोचा है, how much water do you use in your everyday activities? आप कितना पानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़मर्रा के काम करते हुए यूज़ कर लेते हैं? Let's know by this an assignment. और एक असाइनमेंट करके हम ये पता करते हैं. You have to fill this assignment. Complete the following table for 3 days and later on calculate the average. आपको ये जो टेबल है ये पूरी करनी है और इसकी एवरेज को कैलकुलेट करना है कि आप ड्रिंकिंग में कितना पानी यूज़ करते हैं, पहले दिन कितना किया, डे 2 में कितना किया और डे 3 में कितना किया. आपको इतने सारे ये भरना है 3 दिन तक. Then you have to count it. Let's move on. What is your total daily uses of water? आपका डेली वाटर का यूजेस कितना है? On the basis you can calculate how much water is used by a family having 4 members. और इस बेसिस पे आप कम से कम इतना जो 4 मेंबर की जो फैमिली होती है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट कर सकते हैं. Our next topic is water conservation. The careful preservation and protection of water is known as water conservation. पानी का संरक्षण और पानी को सही ढंग से यूज़ करना, उसको बचा के यूज़ करना ही कंजर्वेशन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है. It means if you don't waste water, you conserve water. इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पानी ख़राब हो भी गया है बट इतना नहीं हुआ है जिसमें साबुन सोडा नहीं मिला हुआ है, उसको हम पौधों में दे रहे हैं, तो इस तरह से हम पानी को कंजर्व कर रहे हैं. वाटर इज़ गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस. भगवान का दिया सबसे अच्छा तोहफ़ा हमारे लिए पानी है. वी शुड नॉट वेस्ट इट. हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. इट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ. ये हमारी जीवन का सार है. यू माइट हैव सीन वाटर लीकिंग आउट फ्रॉम टैप्स एट वेरियस प्लेसेस. आपने कई जगहों से पानी का जो नल होता है वहाँ से पानी लीक होते हुए देखा होगा. समटाइम्स केयरलेस पीपल लीव द टैप ओपन आफ्टर यूज़. और कभी कभार जो केयरलेस पीपल होते हैं वो उस टैप को, उस नल को पानी यूज़ करने के बाद उसको खुला ही छोड़ देते हैं. कैन यू इमेजिन हाउ मच वाटर गेट वेस्टेड फ्रॉम ऑल दीज टैप्स. और अगर इन सभी टैप्स को देखा जाए तो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना पानी वेस्ट हो जाता है. इफ़ दिस इज़ अ लीकिंग टैप इन योर हाउस, गेट इट रिपेयर्ड इमीडिएटली. और अगर आपके घर में भी कोई टैप है, कोई नल है जो लीक कर रहा है, आपको उसे जल्दी से सही करा लेना चाहिए. इफ़ द टैप इज़ लीकिंग एट अ पब्लिक प्लेस, यू शुड ब्रिंग द मैटर टू द नोटिस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी. तो अगर एक जो नल है वो किसी पब्लिक प्लेस पे, जैसे कोई पार्क होता है या किसी पब्लिक टॉयलेट में यूज़ हो रही है जो नल, वहाँ पे अगर लीकेज हो रही है तो आपको वहाँ की अथॉरिटी को, उनके उच्च अधिकारियों को आपको नोटिस दे देना चाहिए. इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी ही है. एक्चुअली देयर इज़ अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. अब आप भी ध्यान दिया होगा कि हमारे यहाँ पानी की भी किल्लत है. If we consider the whole water available on the earth is equal to 1 bucket. अगर हम सोचते हैं कि जो धरती पे पूरा पानी है वो एक बकेट है, जो एक बकेट पानी ही है, then just a small spoonful of water is worth drinking. तो हमारे पीने योग्य के लिए सिर्फ एक चम्मच पानी ही रहता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ where does water come from. पानी आखिर आता कहाँ से है? Water is found all over the earth surface. पानी जो है वो पृथ्वी की सतह के हर एक जगह पाया जाता है. इट कवर्स अप टू 70% ऑफ अर्थ सरफेस. ये पृथ्वी का 70% भाग को लेता है. वाटर इज़ फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस. पानी को हम नदियों में, झीलों में और महासागरों में भी देखते हैं. सोर्स ऑफ वाटर इन दीज वाटर बॉडीज़ इज़ रेन वाटर. और यहाँ
कि इन वाटर बॉडीज़ के अंदर ये जो पानी की स्रोत हैं, यहाँ पर पानी कहाँ से आता है? रेन वाटर से आता है। वाटर ऑल्सो फ्लोज ऑन स्लोप, पानी हमेशा जो ढलानें होती है वहाँ से बहता है। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये एक विशेषता है पानी की। रेन वाटर एंड वाटर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग आइस इन द माउंटेन्स ऑल्सो फ्लोज ऑन द ग्राउंड अलोंग द स्लोप्स, जो बारिश का पानी होता है या जो ग्लेशियर से जो आइस पिघल के माउंटेन्स के थ्रू जो पानी आता है वो भी स्लोप्स के थ्रू ही आता है। दिस इज़ हाउ वॉट रिवर इज़ फॉर्म्ड, और जब ये बहुत ऊंचाई से पानी बहुत स्पीड से आ रहा होता है तो ये अपना रास्ता बनाते हुए आता है जिससे एक नदी बन जाती है। रिवर्स मर्ज इनटू द वाटर ऑफ बिगर रिवर्स, छोटी रिवर्स होती हैं वो बड़ी रिवर्स में जाके मिलती हैं, और फर्दर मर्ज इनटू अ सी और ओशन, और जो वो रिवर्स होती हैं वो आगे जाकर किसी सी में, सागर में या महासागर में मिल जाती हैं। Our next topic is major rivers of India. You have to do this activity by on your own. Study the map shown here carefully. आपको ये जो मैप दिया है इसको अच्छे से देखना है। Name the seas and oceans which form the natural boundary of our country. अपनी कंट्री की तरफ जो बनने वाली नेचुरल बाउंड्री है जिसको ओशियंस बनाते हैं या सागर बनाते हैं उनको हमें देखना है। सो जस्ट फॉर रिकैप, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, दिस इज़ अरेबियन सी, एंड इट्स beneath देयर इज़ द इंडियन ओशियन। लेट्स मूव ऑन। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ द प्लेसेस द वाटर ऑफ विच इज़ कंसिडर्ड स्केर्ड और हॉली? ऐसे आपने कोई जगहें सुनी होगी जहाँ के पानी को हम पवित्र मानते हैं, जैसे कि हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया। मेक अ लिस्ट ऑफ सच प्लेसेस इन योर नोटबुक। आप इन जो प्लेसेस हैं इनकी अपनी लिस्ट बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स और फेयर्स विच आर सेलिब्रेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर इन योर एरिया। और अगर आपके एरिया में भी कोई फेस्टिवल या मेले ऐसे ही किसी पानी के स्रोत जैसे कोई लेक हो गई या फिर किसी नदी के किनारे अगर कोई फेयर्स, मेले वगैरह मनाए जाते हैं तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, और जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं इंडिया की उनकी लिस्ट भी बनाइए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस वेयर दे फाइनली मर्ज इनटू सी और एन ओशियन। और आपको इनके बारे में कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ये निकलती है और कहाँ पर जाके सी या जो ओशन है वहाँ पे मर्ज हो जाती है, उनके बारे में आपको डिटेल लिखनी है। लेट्स मूव ऑन। ग्राउंड वाटर, द वाटर ऑफ वेल्स, ट्यूब वेल्स, सबमर्सिबल पम्प्स, हैंड पम्प्स एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो जो कुओं में पानी आता है, ट्यूब वेल में पानी आता है या जो पंप होते हैं वहाँ पर जो पानी आता है वो हमेशा ग्राउंड वाटर होता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, और इस ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? लाइक द वाटर ऑफ रिवर्स, हेयर टू द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन वाटर। यहीं भी जो इसका मुख्य स्रोत है वो रेन वाटर होता है। द रेन वाटर सीप्स स्लोली थ्रू द ग्राउंड, रीचेज डेप्थ एंड बिकम ग्राउंड वाटर। जो बारिश का पानी होता है वो धीरे धीरे सोखता हुआ मिट्टी के अंदर चला जाता है और उसके बाद में काफ़ी गहराई तक जाने के बाद वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। वी हैव बीन यूजिंग दिस ग्राउंड वाटर फॉर सेंचुरीज़, और हम इस ग्राउंड वाटर को काफ़ी सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। वाटर इन द ग्राउंड एक्यूमुलेट्स स्लोली, और वाटर जो ग्राउंड के अंदर जो पानी होता है वो धीरे धीरे ऊपर आता है। टू मच यूज़ ऑफ दिस ग्राउंड वाटर एट अ रैपिड रेट विल कॉज इट्स डेप्लीटेशन, और अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको या ज़्यादा वेस्ट करते हैं या बहुत तेज़ी से इसको निकालते हैं तो इसकी कमी भी आ जाती है। हाउ डज़ वाटर गेट डर्टी, पानी गंदा कैसे हो जाता है? चिल्ड्रन, बच्चों, यू नो दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आपको ये पता है कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पानी हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इज़ द वाटर प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और वेल सेफ फॉर ड्रिंकिंग? तो क्या आप बता सकते हैं कि जो पानी झीलों के अंदर, नदियों के अंदर या किसी तालाब के अंदर होता है, क्या वो हर पानी सेफ़ होता है?
वी आर टोल्ड नॉट टू टेक वाटर ऑफ दिस रिवर और दैट पॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग। और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े बोलते हैं कि इस तालाब का पानी मत पियो, इस नल का पानी मत पियो, या फिर इस झील का पानी मत पियो। व्हाट मेक्स द वाटर डर्टी? पानी को गंदा क्या कैसे कौन कर देता है? फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन वी थ्रो गार्बेज और डर्ट इनटू अ रिवर और वाटर बॉडी वी मेक इट डर्टी। जब हम कूड़ा कचरा या मिट्टी वगैरह है जो पानी के अंदर डाल देते हैं तो हम उसको गंदा कर देते हैं। वी आर डर्टिंग इट इफ़ वी वॉश आवर क्लोथ्स इन अ रिवर। हम अगर अपने कपड़े भी नदी के अंदर धो रहे हैं तो भी हम उसको गंदा कर रहे हैं। वी मेक इट डर्टी इफ़ वी क्लीन आवर यूटेंसिल्स इन अ रिवर। अगर हम उसके अंदर बर्तन धो रहे हैं तो भी हम पानी को गंदा कर रहे हैं। समटाइम्स फैक्ट्रीज अलाउ देयर वेस्ट टू फ्लो इन टू रिवर वाटर, इन दिस वे द वाटर गेट्स डर्टी। और कोई भी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ होती है उनसे जो निकलने वाला कचरा होता है वो रिवर्स में छोड़ देते हैं, इसकी वजह से भी वाटर क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। वाटर ऑफ मैनी रिवर्स ऑफ आवर कंट्री हैज़ बिकम डर्टी ड्यू टू द अबव रीजन्स। हमारी कंट्री में पानी इन्हीं रीजन्स की वजह से गंदा हो चुका है। द वाटर ऑफ होली रिवर गंगा एंड यमुना हैज़ ऑल्सो बिकम डर्टी। होली रिवर जो पवित्र नदियां हैं गंगा यमुना, इनका पानी भी अब गंदा हो गया है। द वाटर ऑफ रिवर लूनी हैज़ बिकम डर्टी इन बलोत्रा एरिया ऑफ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। जो लूनी नदी है बाड़मेर के बलोत्रा नगर के पास ही, वहाँ वो गंदी हो चुकी है। इट इज़ सो बिकॉज मैनी क्लॉथ डाइंग इंडस्ट्रीज़ ऑफ दिस एरिया अलो देयर वेस्ट टू फ्लो इनटू द रिवर लूनी। ये इसलिए क्योंकि बलोत्रा जो है वो क्लॉथ डाइंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना वेस्ट सारा लूनी नदी के अंदर बहा देती हैं। यूज़ ऑफ वाटर ऑफ डर्टी रिवर्स कैन कॉज डिजीज़। और अगर हम यही पानी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या पीने के लिए यूज़ करते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। डर्टी वाटर इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर। डर्टी पानी को, गंदे पानी को हम पॉल्यूटेड पानी कहते हैं। क्लीनिंग द सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोतों को साफ़ करना। इट इज़ अवर ड्यूटी टू कोऑपरेट इन कीपिंग आवर सोर्सेज ऑफ वाटर क्लीन। ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ की सहायता करनी चाहिए हमारे आसपास के जो पानी के स्रोत हैं उनको साफ़ करने में। ऑल द पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन यू मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सच क्लीननेस ड्राइव्स। और अगर कोई साफ़ सफाई के लिए आते हैं, जैसे कोई अभियान चलाया जाता है, उनके अंदर बच्चों के साथ साथ बड़े बुज़ुर्ग जो भी हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्मॉल किड्स लाइक यू कैन सेपरेट अवेयरनेस अबाउट क्लीनिनेस। और अगर आप कुछ ज़्यादा छोटे हैं तो आप बस लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता फैला सकते हैं कि पानी को हमें गंदा नहीं करना है। द सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर लाइक वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स एंड रिवर्स एक्सेट्रा शुड बी मेड क्लीन। और अगर पीने योग्य पानी के जो स्रोत हैं जैसे कि कुएँ हो गए, बावड़ियाँ हो गई, झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, इनको हमें साफ़ रखना चाहिए। दिस इज़ आवर नमामि गंगे प्रोजेक्ट टू मेक आवर होली रिवर गंगा नीट एंड क्लीन। वंस अगेन द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड नमामि गंगे। हमारी जो रिवर है, पवित्र नदी गंगा है, उसको दोबारा से साफ़ सुथरा बनाने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है नमामि गंगे। दिस प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व ऑल द पीपल स्पेशली दोज रिसाइडिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर वो सभी लोग शामिल होंगे जो गंगा नदी के किनारे रहते हैं या वहाँ का पानी यूज़ करते हैं। डू यू नो दैट गंगा जल डज़ नॉट गेट स्पॉइल्ड। क्या आपको पता है कि गंगा जल कभी भी ख़राब नहीं होता है। इट इज़ होप दैट गंगा विल बी मेड क्लीन एंड कॉन्टामिनेशन फ्री इन द नियर फ्यूचर अगेन। और यह अब सोचा गया है कि गंगा को हम साफ़ करके उसका पानी बिल्कुल हम साफ़ कर देंगे ताकि आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें बिल्कुल क्लियर पानी मिले। लेट्स मूव ऑन। ऑब्जर्व एंड आंसर। इज़ दिस वाटर वर्थ ड्रिंकिंग। क्या ये पानी पीने योग्य है? नो। ओनली लार्जर इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय दिस फिल्टर। हम सिर्फ फ़िल्टर से बड़ी बड़ी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो कीटाणु वगैरह हैं वो हम निकाल लेते हैं।
द वाटर may appear colorless and clean, but it may have various microbes in it. अगर पानी हमें साफ़ दिखता है एकदम उसके अंदर उसका कलर जो है ब्राउन नहीं है, तो भी उसके अंदर कई सारे माइक्रोब्स हो सकते हैं. माइक्रोब्स में कॉज डिजीज़, माइक्रोब से हमें डिजीज़ बीमारियां हो सकती है. वी शुड बॉयल द वाटर फॉर मेकिंग इट फिट फॉर कंजप्शन. और पीने योग्य बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी को बॉयल करके पीना, उसको उबाल के पीना. इन वाटर वर्क्स क्लोरीन टेबलेट्स आर यूज टू क्लीन वाटर. और अगर हमें पानी दूसरी जगह भी यूज़ करना है तो हम क्लोरीन की जो टेबलेट्स आती हैं उनको यूज़ करके पानी को साफ़ कर सकते हैं. So students, this was your chapter about water conservation. I hope you liked the video. We will do its question answer in our next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.